रोड टू वर्ल्ड वॉर सीरीज के पिछले हिस्से में हमने देखा था कि पेट्रो डॉलर सिस्टम किस तरह काम करता है और किस तरह आज तक जिस किसी ने भी इस सिस्टम को चैलेंज करने की कोशिश की उसको अमेरिका ने निशानेबाज बना दिया। आज के हिस्से में हम देखेंगे कि अहादीस मुबारका में पेट्रो डॉलर सिस्टम और तीसरी जंग अज़ीम के बारे में क्या पेशेनगोइयाँ की गई थी। लेकिन इससे पहले कि हम अहादीस मुबारका की बात करें, हम अपने सिलसिले को वहीं से शुरू करते हैं जहाँ इसको पिछले हफ्ते रोका था और देखते हैं कि पेट्रो डॉलर सिस्टम को किन नए खतरात का सामना है। हमने पिछले हिस्से में देखा था कि दुनिया के हर मुल्क को पेट्रोल खरीदने के लिए डॉलर्स की ज़रूरत रहती है और इसी ज़रूरत की वजह से डॉलर्स की डिमांड दुनिया के हर मुल्क में बाकी तमाम करेंसीज से हमेशा ज़्यादा रहती है और इस डिमांड को पूरा करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जितने चाहे डॉलर्स प्रिंट कर सकता है, जिसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका के पास पैसे की एक ना खत्म होने वाली सप्लाई मौजूद है। आपने रशिया और अमेरिका के दरमियान होने वाली कोल्ड वॉर का जिक्र जरूर सुना होगा। कोल्ड वॉर दरअसल रशिया और अमेरिका के दरमियान ज्यादा से ज्यादा हथियार बनाने की एक दौड़ थी जिसके लिए बेतहाशा पैसे की जरूरत थी और अमेरिका के पास पेट्रो डॉलर की सूरत में पैसे की ना खत्म होने वाली सप्लाई मौजूद थी, जबकि रशिया के पास इस करप्ट मुआशी निज़ाम का मुकाबला करने के लिए कोई हथियार मौजूद न था। नतीजतन कोल्ड वॉर का खात्मा सोवियत यूनियन यानी रशिया के खात्मे और उसके हिस्से बखरे हो जाने पर हुआ। अब रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की क़यादत में एक नई कोल्ड वॉर शुरू हो चुकी है। एक बार फिर से नए इत्तेहाद और नए अलायंसेस बनना शुरू हो चुके हैं, लेकिन इस बार रशिया ने अपना निशाना अमेरिका के उस हथियार को बनाया है जो कि पिछली बार उसकी शिकस्त का जिम्मेदार था, यानी कि पेट्रो डॉलर। Today, many countries resent the current petrodollar system, and their leading spokesperson is none other than Russian President Vladimir Putin. Со дня образования полка. Americans should be very worried about what Putin can do. There is a new Cold War going on. It is the colder war. That is exactly what's going on. And who's in the center of this push? Vladimir Putin. And the petrodollar is so crucial to the colder war. The only thing holding America right now at the top is the petrodollar. And let me make it very clear. If the petrodollar dies, so does America as a superpower. रशिया ने ईरान और चाइना के साथ अपने बाहमी तिजारती मुआहदों में अपनी पेमेंट डॉलर को बाईपास करके रशियन रूबल और चाइनीज युआन में शुरू कर रखी है। रशिया की क़यादत में बनने वाली 5 मुल्कों की अलायंस ब्रिक्स भी दरअसल डॉलर के खिलाफ लड़ी जाने वाली इस नई कोल्ड वॉर का हिस्सा है। वेनेजुएला, जो कि दुनिया में 11वें नंबर पर सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने वाला मुल्क है, हाल ही में उसने ऐलान किया है कि अब से वो अपने तेल की कीमत डॉलर्स के बजाय युआन या यूरोज में वसूल करेगा। तो आपको ये सुन के कोई हैरानगी नहीं होनी चाहिए कि वेनेजुएला के इस ऐलान के बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में फौजी मुदाखलत की धमकी दी है। इस बार भी बहाना वेनेजुएला की आवाम की तरक्की और भलाई, लेकिन असल मकसद पेट्रो डॉलर का दिफा है। दोस्तों, आज तक दुनिया में हमेशा गोल्ड, सिल्वर या किसी ऐसी चीज को करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया गया जिसकी अपनी कोई वैल्यू हो। ऐसा तारीख में पहली बार हुआ कि कागज के उन नोटों को करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया गया जिनकी अपनी कोई वैल्यू नहीं। लेकिन कागज के ये नोट भी 1975 से पहले गोल्ड के अगेंस्ट फिक्स हुआ करते थे। मसलन $35 एक आउंस गोल्ड के बराबर हुआ करता था, यानी डॉलर की वैल्यू गोल्ड से डिफाइन होती थी। लेकिन ओपेक के मुआहदे के बाद से डॉलर की वैल्यू पेट्रोल से डिफाइन होनी शुरू हो गई, क्योंकि जिन मुल्कों को पेट्रोल की जरूरत होती थी उनको डॉलर खरीदना पड़ता था और जितने ज्यादा डॉलर खरीदे जाते थे उतनी ज्यादा डॉलर की डिमांड और डॉलर की वैल्यू में इजाफा होता था। तो वो काम जो पहले गोल्ड करता था, यानी डॉलर की वैल्यू डिफाइन करना, वो अब पेट्रोल ने करना शुरू कर दिया। इसी तनाज़ुर में जरा इस हदीस मुबारका पर गौर करें। उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक फरात से सोने का पहाड़ जाहिर ना हो जाए। लोग उस सोने के पहाड़ के लिए जंग करेंगे और नतीजतन 99% लोग कत्ल हो जाएंगे और हर शख्स को तवक्को होगी कि शायद वो ही जिंदा बच जाए। इस हदीस की तफसीर में उलमा के दरमियान इख्तिलाफ पाया जाता है। कुछ उलमा का ख्याल ये है कि हम हदीस को इंटरप्रेट नहीं कर सकते, इसलिए उनका कहना यह है कि सोने के पहाड़ का मतलब वाकई एक सोने का पहाड़ है जो कि दरिया फरात से नमदार होगा, जबकि दूसरे ग्रुप के उलमा का ख्याल ये है कि ये एक सिंबल है जिसको हम इंटरप्रेट कर सकते हैं और उनका कहना है कि सोने का पहाड़ जिसका हदीस में जिक्र किया गया था वो नमदार हो चुका है। He said that the believers must not touch that gold. So that wakes me up to the fact, this is symbolism. The believers must not touch that gold. A mountain of gold coming out of the river Euphrates. And he said that people are going to fight over that gold, and 99 out of every 100 would be killed.
I say that mountain of gold has already come. And the word mountain here is not literal. The word mountain here symbolizes a large quantity. And it is not the metal of gold, but oil. Oil. And that oil has already come. The last 100 years have been the years of that oil, from that oil basin by the river Euphrates. But why would he describe oil as gold? You need insight here. The answer is that that oil has functioned as gold for the last 40 years, since September 1971. The US dollar could never have survived, could never have done all the wickedness that it did these last 40 years if the US dollar had not become a petrodollar. What is a petrodollar? A petrodollar is oil functioning as gold. इसी हदीस में आगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इंसान इस सोने के पहाड़ के लिए जंग करेंगे। तो अगर इस ताबीर को दुरुस्त मान लिया जाए कि पेट्रोल ही वो सोना है, तो इस पेट्रोल की हिफाजत के लिए या इस पर चलने वाले पेट्रो डॉलर सिस्टम की हिफाजत के लिए जो जंग लड़ी जाएगी वही वो जंग है जिसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसमें हिस्सा लेने वाले 99% लोग कत्ल कर दिए जाएंगे। And 99 out of every 100 will be killed. If you're serving in the US Armed Forces and you're listening to me this morning, this is where Trump is taking you. He's not ruling the United States. That's their form of democracy. They have an election and they choose a leader, but he's not the leader. No, he's a schoolboy. And the real leaders are the people who are dictating to him that this is what you have to do. You have to wage war on Russia and China because they are threatening the mountain of gold. They are threatening the petrodollar monetary system. इसमें कहा गया कि इस जंग में हिस्सा लेने वाले 100 में से 99 अफराद कत्ल कर दिए जाएंगे। इससे अंदाजा होता है कि इस जंग में एटमी हथियारों का इस्तेमाल होगा। वही कुछ आइंस्टाइन ने भी कहा था। उसने कहा था मुझे नहीं पता कि तीसरी जंग अज़ीम कौन से हथियारों से लड़ी जाएगी, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि चौथी जंग अज़ीम में लोग पत्थरों और लकड़ियों से लड़ेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि तीसरी जंग अज़ीम में इतने तबाहकुन हथियार इस्तेमाल होंगे कि दुनिया 1000 साल पीछे चली जाएगी। The Prophet said, Allah's blessing be upon him, one of the signs of the last day is dukhan, smoke. The skies will be filled with smoke. Yes, that's probably the mushroom clouds which comes from nuclear weapon exploding. And there may be other weapons that I don't know about. But when the war takes place, these weapons will be used. Secret weapons we don't know about. मौजूदा हालात और अहादीस मुबारका को मुताला करने से ऐसा महसूस होता है जैसे अगली जंग अज़ीम पेट्रो डॉलर के लिए लड़ी जाएगी और इसमें न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल भी होगा, लेकिन कोई भी बात यकीन से कहना मुमकिन नहीं है। रोड टू वर्ल्ड वॉर सीरीज के अगले हिस्से में हम दुनिया के मौजूदा हालात से उन मुमकिनात का जायजा लेने की कोशिश करेंगे जो कि दुनिया को तीसरी जंग अज़ीम की तरफ ले जा सकते हैं। अगला हिस्सा देखने के लिए हमारे YouTube चैनल खान विड्स को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।